नमस्कार, अब वक्त है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। अगले आधे घंटे में देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। किशोर अजवाणी बताएंगे कल नहीं होगी भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत, दोनों देशों ने नई तारीख तय करने की बात कही। आशीष सिंह के साथ देखिए आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान का डबल गेम। पहले हिरासत में लेने की खबर आई थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा कि हिरासत में लेने की खबर नहीं। पंकज झा आपको बताएंगे यूपी के फतेहपुर में मकर संक्रांति के जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा, 6 दुकानें और 3 गाड़ियां फूंकी गई। और जितेंद्र दीक्षित के साथ देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आईएस ने किया बड़ा फिदायीन हमला, 5 आतंकी ढेर, लेकिन 2 लोग भी मारे गए। भारत पाकिस्तान के बीच कल होने वाली विदेश सचिवों की बातचीत टली। दोनों देशों ने कहा तय होगी नई तारीख। 2 जनवरी को पठानकोट में आतंकवादी हमले का असर भारत पाकिस्तान की बातचीत पर पड़ा है। कल इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात होनी थी, लेकिन विदेश मंत्रालय का कहना है कि अब यह मुलाकात कुछ दिन बाद होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सहमति के साथ ये रीशेड्यूलिंग हुआ है। ये नहीं है कि हमने यूनिलैटरली कोई एक ऐसा कदम लिया है और पाकिस्तान उससे नाखुश है। ये दोनों विदेश सचिवों ने आपस में बातचीत की और आपसी सहमति के साथ ये फैसला लिया गया कि बहुत निकट भविष्य में इनको पुनर्निर्धारित करेंगे। माना जा रहा है कि विदेश सचिवों के बीच अब बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान पठानकोट हमले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई करेगा। पठानकोट आतंकी हमले के गुनहगार मौलाना मसूद अजहर को पकड़ने को लेकर पाकिस्तान का डबल गेम। कल आई थी हिरासत में लेने की खबर, आज पाकिस्तान सरकार ने इनकार किया। I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. And as to the information provided and your question related to it, as you are aware, this was mentioned in the press release that was issued yesterday. It was considered at the high-level meeting. And in addition to that, I can only say that the 2 governments remain in touch. कल पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर छाई रही कि पठानकोट हमले को लेकर भारत की मांग पर जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन 24 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने पलटी मार दी। पठानकोट हमले के बाद भारत जिस मौलाना मसूद अजहर को पकड़ने की मांग कर रहा है, आखिर वो है कौन? आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठकर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला मौलाना मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन का मुखिया है। मसूद अजहर ने खुलेआम पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों की तारीफ की थी और हमले को करामात बताया था। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1994 में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की वजह से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1999 में इंडियन एयरलाइंस की अगवा फ्लाइट IC-814 के यात्रियों की रिहाई के बदले कांधार ले जाकर रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना से पहले मसूद अजहर हरकत-उल-अंसार नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा था और इसने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। मौलाना मसूद अजहर और उसके संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर 2001 में भारत की संसद पर हमला करने का भी आरोप है। पठानकोट हमले के सिलसिले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से लगातार चौथे दिन भी पूछताछ, लेकिन आतंकियों से सीधे संपर्क होने के अभी तक नहीं मिले संकेत। दिल्ली में एनआईए के मुख्यालय में एसपी सलविंदर के कुक मदन गोपाल और सीमा पर मौजूद उस मजार के बाबा सोमराज से भी पूछताछ की गई, जहां अपहरण की रात सलविंदर सिंह ने मत्था टेका था। सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने एसपी के जवाब की पुष्टि के लिए कुक और बाबा से भी पूछताछ की। इन लोगों से उस दिन का पूरा घटनाक्रम अलग अलग 3 बार पूछा गया। 31 दिसंबर की रात पाकिस्तान से आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह को अगवा कर लिया था और उनकी गाड़ी से पठानकोट एयरबेस तक गए थे। दिल्ली में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के दफ्तर में हुई तोड़फोड़, हिरासत में लिया गया हिंदू सेना का कार्यकर्ता। दिल्ली के बाराखंबा रोड पर मौजूद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये वही दफ्तर है जिसमें तोड़फोड़ करने का आरोप हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं पर लगा है। आज दोपहर 3:15 बजे के करीब कुछ लोगों ने पीआईए दफ्तर के रिसेप्शन में घुसकर तोड़फोड़ की और कंप्यूटरों को भी नुकसान पहुंचाया। इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी हिंदू सेना ने ली है। हिंदू सेना के मुखिया विष्णु गुप्ता के मुताबिक
पाकिस्तान की तरफ से हो रही आतंकी वारदातों के विरोध में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। 4 लोग एज कस्टमर्स एंटर किया और उसके बाद अंदर में कुछ गैजेट्स और चेयर्स फर्नीचर को रैंसैक किया। पीआईए के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद पाकिस्तानी उच्च आयोग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के फतेहपुर में मकर संक्रांति के जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद सांप्रदायिक हिंसा, 3 गाड़ियों और 6 दुकानों में आग लगाई गई। आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें फतेहपुर के जहानाबाद की है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान ऐसा तांडव मचा कि दुकानें और गाड़ियां फूंक दी गई। बताया जा रहा है कि हिंदू समुदाय के लोग मकर संक्रांति के जुलूस में राम मंदिर का मॉडल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों से इनका विवाद हो गया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई और 6 दुकानें और 3 गाड़ियां जला दी गई। इस हिंसा में एक पुलिस वाले समेत करीब 10 लोग जख्मी हुए। पूरे इलाके में 144 धारा लगा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस और डकैतों के बीच जबरदस्त एनकाउंटर। कई घंटों की घेराबंदी के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। ये तस्वीरें गाजियाबाद के निमाड़ी इलाके की, जहां हाथ में बंदूक लिए पुलिस वाले गन्ने के खेतों में बदमाशों को ढूंढ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश मेरठ के एक मीट कारोबारी को लूटकर भाग रहे थे। इस मुठभेड़ में 2 डकैत शिकंजे में आ गए। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक एक डकैत बुरी तरह जख्मी है, उसे 6 से 7 गोलियां लगी हैं। मुठभेड़ में यूपी पुलिस के सिपाही अनिल को भी 2 गोली लगी है, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में 8 साल के बच्चे से दरिंदगी, चोरी के शक में मालिक ने बेरहमी से पीटा। शरीर पर दिख रहे चोट के ये निशान अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। 8 साल के इस मासूम को इसके मालिक ने पहले बिजली की तार से पीटा, करंट लगाया और फिर जलती बीड़ी से शरीर को लाल कर दिया है। बुलंदशहर के गुलावठी में रहने वाला ये बच्चा मीट व्यापारी शेर इलाही की दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि बुधवार को शेर इलाही ने इस बच्चे के हाथों कुछ पैसे अपने घर भेजे थे, लेकिन उनमें करीब 60,000 रुपए गायब हो गए। इसी बात पर शेर इलाही ने कानून अपने हाथ में ले लिया और बच्चे को बुरी तरह पीट दिया। इस मामले में बुलंदशहर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी श्रीनगर में युवक की हत्या के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, भीड़ ने पुलिस वालों पर भी हमला किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत की ये तस्वीरें श्रीनगर के पीरबाग इलाके की हैं। लोगों का ये गुस्सा भड़का है बशीर मलिक नाम के एक युवक की लाश मिलने पर। पीरबाग का ही रहने वाला बशीर पिछले 2 दिनों से लापता था, लेकिन सुबह उसका शव रेलवे पुल के पास बरामद हुआ। इसके बाद इलाके के लोग पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हो गए और इन्होंने सड़क पर जाम कर पथराव शुरू कर दिया। कुछ पुलिस वालों से मारपीट भी की गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। श्रीनगर की सड़कों पर घंटों चले इस बवाल के बाद पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पा लिया है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। मुंबई के पास कल्याण में एक भिखारी के घर में आग लगने से नोटों से भरी 3 बोरियां जली। इतने पैसे देखकर हैरान हुए इलाके के लोग। झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले अब्दुल रहमान ने पिछले 10 साल में भीख मांगकर ये रकम इकट्ठा की थी। अब्दुल की झोपड़ी में मंगलवार रात आग लग गई और नोटों की बोरियां जलकर खाक हो गई। हालांकि 50, 100, 500 और 1000 रुपए के नोटों से भरी 2 बोरियां आग की चपेट में आने से बच गई। अब्दुल पड़ोसियों पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। एक भिखारी के घर से मिले नोटों की बोरियां देखकर हर कोई हैरान है। भीख मांगने वाले अब्दुल रहमान का कहना है कि उन्होंने खुद का घर खरीदने के लिए ये पैसे जमा किए थे। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि पैसा होने के बाद भी अब्दुल रहमान भीख क्यों मांग रहा था और आप भी किसी को भीख क्यों देते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की राजनीति की। 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में शुरू किया आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार। मुक्तसर के माघी मेले में बादल सरकार पर बोले बड़े हमले। आप सब लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूं, अगले साल जब आम आदमी की सरकार बनेगी, सबसे पहले ये ड्रगों का धंधा बंद करेंगे, इसके ऊपर जांच आयोग बिठाएंगे।
यही नहीं, आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने बादल सरकार में मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद मजीठिया को कॉलर पकड़कर जेल भेजेंगे। सरकार बनने के बाद नशाखोरी का धंधा चलाने वाले सरगना मंत्री विक्रम मजीठिया का कॉलर पकड़ के जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। आपको बता दें कि ड्रग्स सिंडिकेट के साथ सांठगांठ रखने के आरोप लगाने पर विक्रम सिंह मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस भी किया है। पंजाब के मुक्तसर में आज सिर्फ केजरीवाल ने ही रैली नहीं की, बल्कि सीएम प्रकाश सिंह बादल और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चुनावी बिगुल फूंका। प्रकाश सिंह बादल ने जहां आम आदमी पार्टी को ड्रामेबाजी में उस्ताद पार्टी करार दिया, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस बार पंजाब में आप और कांग्रेस की टक्कर है। एक होर पार्टी आई है, उन्होंने एक बड़ी शुरलीबाज है, वो दिल्ली च उन्होंने शुरलीबाजी नाल राज बना लिया। सुखबीर ने उन्होंने गल्लां दसियां, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। नया फिनोमेना है केजरीवाल का, तो ये देखेंगे, पहली बार लड़ रहे हैं उनके साथ, तो मैं समझता हूँ कि हम ठीक रहेंगे। ये जो फिनोमेना लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत लोग उनके साथ जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मायावती के पैर छूने वाली बीएसपी उम्मीदवार का टिकट काटे जाने पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी। कहा, फोटो लगाने पर भी टिकट काट देती है मायावती। समाजवादी साथियों, ये डेमोक्रेटिक और लिबरल सरकार है। किसी ने फोटो खिंचवा ली और कहीं अपलोड कर दी, उसका हश्र क्या हुआ है। अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा से बीएसपी की पूर्व उम्मीदवार संगीता चौधरी ने मायावती के पैर छूने वाली तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद मायावती ने उनका टिकट काट दिया था। दिल्ली में निगम के कर्मचारियों ने की हड़ताल, केंद्र और केजरीवाल सरकार पर 4 महीने से सैलरी न देने का आरोप। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां बकाये वेतन की भुगतान की मांग पर आज तीनों नगर निगमों के कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एमसीडी के सफाई कर्मचारी से लेकर टीचर, इंजीनियर और डॉक्टर्स भी शामिल हुए। यही नहीं, एमसीडी के करीब 19 कर्मचारी संगठनों ने सिविल सेंटर से लेकर जंतर मंतर तक मोर्चा भी निकाला और तीनों नगर निगमों को फिर से एक करने की मांग की। नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से आज दिल्ली में सर्टिफिकेट बनवाने से लेकर सड़कों की सफाई तक का काम ठप रहा। बिहार के हाजीपुर में डाकिये ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तरफ से भेजे गए सैकड़ों ग्रीटिंग कार्ड्स को लावारिस छोड़ा। डाक विभाग के 2 अफसर और 1 पोस्टमैन सस्पेंड। बोरे में पड़े ये वो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जो नए साल के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने चुनाव क्षेत्र बिहार के हाजीपुर में वकीलों को भेजे थे। लेकिन डाक विभाग ने इन ग्रीटिंग कार्ड्स को बोरे में डालकर बार काउंसिल के दफ्तर में लावारिस छोड़ दिया। अब इस मामले पर हंगामा मचने के बाद हाजीपुर डाकघर के पोस्टमास्टर, डाक संपर्क निरीक्षक और डाकिया को सस्पेंड कर दिया गया है। अपने अफसरों पर हुई कार्रवाई से डाक कर्मचारी यूनियन नाराज है और हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। अमेरिका के न्यू जर्सी में कोर्ट के आदेश पर भारतीय दंपत्ति से छीना गया 3 महीने का दुधमुहा बच्चा। दंपत्ति पर बच्चे की देखभाल में लापरवाही बरतने का आरोप। ये तस्वीरें 3 महीने के अश्वित की हैं, जिसे पिछले 20 दिनों से अपनी मां का दूध भी नसीब नहीं हो रहा। अमेरिका के न्यू जर्सी में अश्वित को उसके माता पिता विदिशा और आशीष से अलग कर चाइल्ड केयर सेंटर में रखा गया है। न्यू जर्सी में टीसीएस कंपनी में काम करने वाले जयपुर के आशीष और विदिशा के मुताबिक डॉक्टर के पास ले जाते हुए अश्वित गलती से उनकी गोदी से गिर गया, जिसके बाद अमेरिकी कानून की आड़ में बच्चे को उनसे अलग कर दिया गया। अश्वित के पिता आशीष ने अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री कार्यालय को मेल भेजकर मदद की गुहार लगाई है। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 खबरें। भारत पाकिस्तान में बातचीत कल नहीं, यूपी के फतेहपुर में सांप्रदायिक हिंसा और पंजाब में आप, अकाली दल और कांग्रेस की रैली। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने क्रिकेटर शमी अहमद के बड़े भाई हसीब को किया गिरफ्तार, पुलिस से मारपीट करने का आरोप। अमरोहा के डिडोली इलाके में कल शाम 2 दरोगा गोहत्या के आरोपी रिजवान को पकड़ने के लिए गए थे। उन्होंने रिजवान को पकड़ भी लिया, लेकिन आरोप है कि क्रिकेटर शमी के बड़े भाई हसीब अहमद ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों से मारपीट की और आरोपी को मौके से भगा दिया।
उन्होंने दोनों सब इंस्पेक्टर को मारपीट करके मुलजिम को वहां से भगा दिया। हसीब के खिलाफ पुलिस टीम पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच कल ब्रिस्बेन के गावा में सुबह 8:50 पर शुरू होगा मैच। पर्थ में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने गाबा के मैदान पर खूब पसीना बहाया। गाबा की पिच उछाल भरी है, इसलिए भारत 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर सकता है, जिसमें ईशांत शर्मा भी शामिल हो सकते हैं। पिछले मैच में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लय में नहीं नजर आए थे। ऐसे में ईशांत शर्मा पर न सिर्फ रन रोकने की बल्कि विकेट निकालने की भी जिम्मेदारी होगी। 4 तेज गेंदबाजों के शामिल करने के बाद टीम से एक खिलाड़ी को बाहर रखा जाएगा। माना जा रहा है कि गाज रविंद्र जडेजा पर गिरेगी। पर्थ में खेले गए पहले वनडे में रोहित शर्मा के नाबाद 171 रन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया था। अब भारत के सामने पर्थ की हार का बदला लेने की चुनौती है। चीन की मोबाइल कंपनी शाओमी ने अपने नए मोबाइल Redmi 3 का भारत में किया लॉन्च। 9,999 रुपए रखी कीमत। Redmi 3 में 5 इंच की HD डिस्प्ले लगी हुई है। ये स्मार्टफोन 64 बिट 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्ट्रा कोर स्नैपड्रैगन 650 प्रोसेसर और 2 GB रैम से लैस है। इसमें 16 GB इंटरनल स्टोरेज दिया है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। ये फोन 13 मेगापिक्सल के रियर और 5 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरे से लैस है। Redmi 3 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बैटरी, जो 4100 mAh की है, यानी बार बार मोबाइल को चार्ज करने की झंझट नहीं। क्वांटिको सीरियल से अमेरिका में मशहूर हुई अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। प्रियंका ने भरी हामी। खबर है कि 90 के दशक की मशहूर टीवी सीरीज बेवॉच पर हॉलीवुड में फिल्म बनने जा रही है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम करने के लिए हामी भर दी है। इस बात की पुष्टि प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा ने की है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा विलन के किरदार में नजर आ सकती हैं, जिसमें हॉलीवुड स्टार डियोन जॉनसन और जैक एफ्रन लीड रोल में नजर आएंगे। प्रियंका को हाल ही में अमेरिका के मशहूर टीवी शो क्वांटिको में शानदार अभिनय के लिए पीपल चॉइस अवार्ड भी मिला है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ है एक बड़ा आतंकी हमला। इस्लामिक स्टेट ने ली है हमले की जिम्मेदारी। कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें जकार्ता के सरीना शॉपिंग सेंटर के बाहर की हैं, जहां आज 3 फिदायीन हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ये जगह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भवन और संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बेहद करीब है। आतंकियों ने शहर के बीचों बीच पुलिस पोस्ट पर भी फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 10 से 15 की संख्या में आतंकी मोटरसाइकिल से आए थे और आते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच जकार्ता पुलिस ने 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ने का दावा किया है। हमले में 5 आतंकी समेत 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीते 15 सालों में इंडोनेशिया में कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। साल 2009 में राजधानी जकार्ता के रिट्स और मैरियट होटल में बम से हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में एक महिला पुलिसकर्मी ने पेश की ममता की मिसाल। जंगल में फेंकी गई नवजात बच्ची को दूध पिलाकर बचाई उसकी जान। ये वही महिला पुलिसकर्मी है जिसकी तारीफ सिर्फ कोलंबिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। लुइसा फर्नांडा नाम की इस महिला पुलिसकर्मी को कोलंबिया के लॉ मरीना इलाके में एक जमीन विवाद निपटारे के लिए बुलाया गया था। वहाँ इन्हें जंगल में एक लावारिस नवजात के होने की खबर मिली। नवजात बच्ची भूख से बिलख रही थी और उसमें हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखाई दे रहे थे। लुइसा फर्नांडा ने बिना किसी देरी के नवजात को सीने से लगाया और दूध पिलाकर उसकी जान बचा ली। डॉक्टरों के मुताबिक अगर नवजात बच्ची को दूध नहीं पिलाया गया होता ये उसके लिए घातक साबित हो सकता था। फ्रांस के आल्प्स पर्वतमाला में बर्फ खिसकने से तबाही, 2 छात्र समेत 3 लोगों की मौत। यह तस्वीरें उसी घटना की बात की है। फ्रांस सरकार के मुताबिक बुधवार दोपहर ड्यूक्स आल्प्स रिजॉर्ट में घूमने आए 10 स्कूली छात्र उस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस गए जब पहाड़ पर जमी बर्फ अचानक नीचे खिसकने लगी। ये सभी बच्चे फ्रांस के लियोन शहर के सेंट एक्जुपेरी हाई स्कूल के छात्र हैं। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि बाकियों की तलाश अभी जारी है। बर्फ की चपेट में आकर यूक्रेन के एक स्कीयर की भी जान चली गई है।
स्थानीय प्रशासन ने हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स के साथ करीब 60 राहत कर्मियों को बचाव के लिए मौके पर भेजा, जो लापता बच्चों की तलाश कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। यूपी के फतेहपुर में हिंसा के बाद तनाव, कल से 2 दिन के मुंबई दौरे पर राहुल गांधी और ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे।